सरकार ने हमारा जो हमसे जो वादा किया था उसके खिलाफ लेटर जारी कर दिया हमारे खिलाफ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल सजग संसार में। मैं हूं रोहित दहिया, मेरे कैमरामैन सहयोगी सुदेश भौरिया के साथ। अभी फिलहाल भिवानी के अंदर मौजूद हूं। लघु सचिवालय के बाहर आप यहां पे एक सांकेतिक धरना देख रहे हैं। पटवारियों को जहां पे पटवार खाने के अंदर होना चाहिए, वो कोर्ट के बाहर बैठ करके अपना हक मांग रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि एक आम किसान अपना हक मांगने के लिए पटवारियों के पास जाता है, लेकिन ये पटवारी कानून से अपना हक मांगने के लिए जो है वो आज कोर्ट के सामने बैठे हुए हैं। बताया जाता है कि 2016 के अंदर सरकार ने कुछ इनके लिए कुछ कानून लागू किया था, लेकिन उसको जो धरातल स्तर पर उतारने की बात है वो नहीं किया। कुछ पटवारियों भाइयों से बातचीत करते हैं कि आखिरकार सरकार के साथ ऐसा क्या कुछ हुआ कि उनके बात आज लगभग 10 से 15 दिन हो चुके हैं। उनका 2 से 3 दिन का बताया जाता है कि सांकेतिक धरना था, लेकिन उस धरने को आज लगातार 10 से 15 दिन हो चुके हैं। वो धरना अभी तक उठाव क्यों नहीं कर पाया है? तो सबसे पहले भाई राम राम कर लेते हैं जी। राम राम। राम राम भाई। तो क्या कुछ मामला है, किस लिए आप लोग बैठे हुए हैं, क्या आपकी मांगे हैं? सर, हमारी मुख्य मांग है कि पिछली साल हम धरने पर बैठे थे जनवरी में, तो सरकार ने हम 35,400 का मांग कर रहे थे सरकार से। मतलब 35,400 रुपए पे ग्रेड। हाँ, बेसिक। अच्छा जी। तो उसके अंदर क्या हुआ कि सरकार ने बीच का रास्ता निकाला, 32,100 कह दिया कि हम आपको दे देंगे। 32,100 रुपए आपको दे देंगे। और आपको वो सही लगा? सही लगा, हमने संतुष्टि कर ली। ठीक है। संतुष्टि कंप्रोमाइज हुआ गवर्नमेंट का कर्मचारियों के बीच, पटवार कानून एसोसिएशन के बीच। ठीक है। तो हमने की कहा कि डिमांड हमारी 1/1/2016 से नोशनली लागू करने की थी। सरकार बोली हाँ यस भाई, आपकी नोशनली 1/1/2016 से लागू कर देंगे। अभी क्या 1 साल के दौरान हम काफी चक्कर लगाए, हमने डिपार्टमेंट्स के भी चक्कर लगाए, फाइनेंस कमिश्नर के भी वहाँ गए, फाइल गई। फाइल पर हमारा लिख दिया नोशनली के बजाय प्रोस्पेक्टिवली लिख के, और 2024 से लागू कर दिया। 2024 से लागू कर दिया। इसको लागू कब से होना चाहिए था? लागू 1/1/23 से लागू कर दिया, और 1/1/2016 से। 1/1/16 से लागू होना चाहिए था, उसको आपने 1/1/23 लागू कर दिया। 7 साल का जो पे आपको मिलना था वो नहीं दे रहा है। वो नहीं मिला, वो नुकसान हमारे को हो गया। अच्छा। ठीक है। और जो सीनियर पटवारी और जूनियर पटवारी था, वो एक ही रैंक में आ गए सैलरी के मुताबिक। वो वेतन विसंगति रहेगी। इस वेतन विसंगति को दूर करवाने के लिए हम दोबारा धरने पर बैठे। मतलब कहने का मतलब है कि कोई पटवारी 2010 में लगा था और कोई पटवारी 2016 में लगा था, उसकी सैलरी में मतलब कोई फर्क नहीं। वो 23 वाला पहला बैच हमारा 16 का था, 16 के बाद 23 में भर्ती, 19 में भर्ती हुई। उन दोनों की सैलरी सेम होगी। इस वेतन विसंगति को दूर करवाने का हम प्रयास कर रहे हैं, और इसीलिए हम धरने पर बैठे हैं। बाकी हमारे को नोशनली लागू होने से कोई बेनिफिट नहीं है, फिर भी हम कह एरियर नहीं मांग रहे, कोई गवर्नमेंट से एरियर नहीं मांग रहे। बगैर एरियर हम कह रहे हैं कि नोशनली लागू कर दो 1/1/2016 से। हम कल ही धरना उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपका धरना कब से स्टार्ट हुआ था और लगातार कितने दिन से आप बैठे हुए हैं? जी हाँ, धरना 3 जनवरी 2024 से शुरू हुआ था, सांकेतिक धरना, और आज 16वां दिन है। सांकेतिक का मतलब सिर्फ आप संकेत दे रहे हैं कि भी हम बड़ा कुछ नहीं करेंगे। हाँ, बड़ा कुछ नहीं करेंगे। हमारे सरकार ने मांग मान ली थी, और वो मांग ने भाई वो लेटर जारी किया, उसमें विसंगति दूर पैदा कर दी, छोड़ दी। उसको न दूर करवाने के लिए हम ये धरने पर बैठे। 1 जनवरी 2016 से पे स्केल काल्पनिक रूप से लागू हो जाए, और 25 जनवरी 2023 से वास्तविक रूप से लागू हो जाए, ताकि सभी पटवारियों को फायदा हो जाए। यही हमारी मांग है। जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस मसले के बारे में, जो लगातार सरकार के विपक्ष आप नारेबाजी कर रहे हैं? क्योंकि आजकल देखा जाए तो कर्मचारी लोग हैं वो सरकार से बचना चाहते हैं, सरकार जैसे उनको चलाना चाहे वो चल जाते हैं, लेकिन आप लोग इस धरने के ऊपर बैठे हैं। कानूनी तरीके से कर रहे हैं, जब तक सरकार नहीं मानेगी हम पीछे नहीं हटेंगे। सो का जोड़ है। अभी आपने कोई ज्ञापन वगैरह किसी को सौंपा है? आपका कुछ मांग पत्र ज्ञापन कल देंगे, डीसीओ कल देंगे। कल। अच्छा, डीसीओ का प्रत्येक मतलब जिला में स्टेट कार्यकारिणी, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज कार्यकारिणी, वो जिला डीसी के माध्यम से, जिला मुख्यालय के माध्यम से सीएम साहब को कल ज्ञापन देगी, प्रत्येक जिले में 22 के 22 जिलों में हमारी। ठीक है। चलो अभी कुछ और साथियों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बाकी कंबल रिजाई जो है वो सब लोग यहाँ पे लेके आ चुके हैं, बातचीत कर लेते हैं इनसे कि घर वाले बेटे बेटे भी इंतजार कर रहे हैं। जी भाई साहब नमस्कार। क्या हाल चाल है? हाल चाल तो ठीक है नहीं जी, सरकार की दमनकारी नीति ठंड में मतलब यहाँ बैठे हुए हैं। पहले संख्या बहुत होती थी, अब काफी सारे पटवारी घर पे ही यूं रहने लगे, ठंड की वजह से बीमार हो गए हैं।
और अभी भी कुछ बीमारी की हालत में ही बैठे हुए हैं इधर। अब 4 मांगे थी और मांगे भी ऐसी हैं जो मतलब ये नहीं कह सकते कि सरकार पूरी नहीं कर सकती। मांगे भी बिल्कुल मामूली हैं और एक मांग तो जो पहले मान ली गई थी बस उसमें थोड़ा सा संशोधन की कमी रहेगी। अब हम चाहते हैं कि उसको सरकार जल्द से जल्द पूरा करे, लेकिन सरकार ने अभी तक ना तो कोई वार्ता की है और ना ही आगे हमारी कोई कार्रवाई हुई है। तो ये हमारा जो बैनर इधर लगा हुआ है, एक बार ये हमने 3, 4, 5 को किया था, उसके बाद 3 चरण और चला लिया और अभी चौथा चरण चल पड़ा है। तो अब कब तक चलेगा आपका ये धरना? ये तो जी हमारी मांगे नहीं पूरी होती। हम शुरू में 3 दिन का इसीलिए किया था कि कोई खास मांग है नहीं हमारी, ये आम जनता को ही पता है कि ये मांगे तो ऐसी हैं कि इनमें तो ये तो वैसे भी जैसे सरकार के प्रावधान में ही थी ये मांगे तो, पर हमने 3 दिन का इसीलिए लेके चले थे। पर सरकार की हठधर्मिता ऐसी है कि और मुद्दों में उलझा रखा है और आम जनता भी दुखी है और हम भी चाहते हैं जनता का काम करना, लेकिन सरकार संज्ञान ले नहीं रही इस बार। सरकार संज्ञान लेगी, अगर इस तरीके से बैठे रहेंगे तो कभी न कभी सरकार तो झुकेगी। कुछ और साथी हैं जी, पटवारी जी नमस्कार। नमस्कार जी। साथी लोग बैठे हुए हैं लगातार। आप 10 से 15 दिन हो गए आपको, सरकार के कहीं ना कहीं कानों तक बात तो गई होगी, ऐसा नहीं लगता है, लेकिन जो मांगे आपको लेकर के हैं उसके बारे में आपको क्या कहना है? देखो सर, ऐसे है, हम 3, 4, 5 तारीख को हमने सांकेतिक धरना देने से पहले भी सरकार को हमने लिखा था कि हम ऐसे ऐसे हमारी मांगे हैं, जो हमारी वेतन है वो 2016 से नॉशनली लागू किया जाए उसको। लेकिन सरकार ने उसको प्रोस्पेक्टिवली लागू करके पटवारियों के साथ एक छलावा किया। इससे क्या हो गया, जो 2011 में लगे पटवारी, 16 में लगे पटवारी और 18 में लगे पटवारी, उन सभी बैच की एक समान का मतलब है आप लोगों के बीच की सीनियरिटी तो उसको खत्म कर उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। कहीं ना कहीं का व्यक्ति सोचता है कि भी मैं इतने साल पहले लगा हूं, तो कहीं ना कहीं मन में तो होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल यही है। लेकिन एक 2023 में लगा हुआ है पटवारी भी सेम वेतन पा रहे। हाँ सीनियरिटी तो बनी नहीं है। बिल्कुल। सरकार ने हमारा जो हमसे जो वादा किया था उसके खिलाफ लेटर जारी कर दिया हमारे खिलाफ। इसको हाँ जी लेकर सर, हेलो नमस्कार, क्या बात है? जी प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। देखिए ऊपर का मतलब लाइटिंग लूटिंग की दिक्कत ना हो जाए, सही है। एक पटवारी होता है, मेन मैं कहूँ तो जैसे आपका पटवारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, हर कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अब गांव के अंदर काम भी बढ़ गया होगा, जब आप जहाँ से जाएंगे तो काम भी बढ़ेगा आपका। काम तो जी ऐसा है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के काम तो चलते ही रहते हैं और काम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, हमें पता है इस बात का। हमें जाके करना है वो। पब्लिक की परेशानी को देखते हुए सरकार को संज्ञान लेना चाहिए हमारी मांगों पर। कोई ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है हमारी, छोटी सी मांग थी। बिल्कुल भाई, आम आदमी मतलब कोई भी छोटा सा काम करवाने जाता है अपना तो पटवारी के पास आता है। आज पटवारी नहीं मिल रहा है, यहाँ बैठा है, सरकार को ले लेना चाहिए। ले लेना चाहिए जी। देखो हम भी सर्दी में यहाँ बैठ के कोई खुश नहीं है, कोई 80 किलोमीटर दूर से आता है, कोई 70 किलोमीटर दूर से आता है, पटवारी भी यहाँ परेशान। हम खुद परेशान है इसलिए बैठे हैं, हम किसी को क्या परेशान लगता है कि खट्टर सरकार मांग देंगे आपको? बैठे तो मनाने के लिए। खट्टर सरकार के अंदर हर प्रकार के धरने हुए हैं और धरने कई लोगों को देखो मानना भी पड़ा है सरकार को, लेकिन कईयों को वैसे ही उठाना पड़ा। देखिए एक भारी वेतन विसंगति है हमारे, ये जो है हर आदमी इसको हमारी जायज मांग है, नाजायज नहीं है। और सरकार को इस पर नरमी से पेश आके हमारी मांग माननी चाहिए। क्योंकि एक आपने अभी बताया जैसे साथी ने कि 8-8 साल हो गए नौकरी करते हुए, एक 23 में अभी बंदा लगा दिसंबर में, उसका भी वही पे है। जिसको 8 साल नौकरी करते हुए उसका भी वही पे है। और उससे पहले के जो बंदे हैं 97 बैच के हैं, कोई 2013 बैच का है, तो उनको भी कोई बेनिफिट नहीं, उनको तो नुकसान ही हुआ है। क्योंकि पे ग्रेड जनवरी में अपग्रेड हो गया, तो उसकी जिसकी इंक्रीमेंट जुलाई में थी तो उसकी 6 महीने आगे चली जाएगी इंक्रीमेंट। तो सरकार को ऐसे कर देना चाहिए, जो 10 साल का आपका गैप ईयर है उसका जो आपका बनता है वो दे देना चाहिए, या फिर बाद में आपके रिटायरमेंट में जोड़ हम देना चाहिए। ये भी देख रहे हैं हम तो कि एरियर भी नहीं मांग रहे हैं हम तो। 2023 से लागू 2023 से कर दो हमको, लेकिन उसका बेनिफिट तो दे दो सर्विस का। 8 साल की जिसने सर्विस करते हुए उसका बेनिफिट तो जो सीनियर जूनियर का तो फर्क होना चाहिए ना जी। 2016 से लागू कर दे, हम कोई एरियर नहीं मांग रहे, 2023 से लागू कर दो। 2016 से लागू करके जो एरियर देना है वो 2000 एक्चुअल जो देना है वो 2023 से दे दो, तो उससे कुछ सरकार को नुकसान भी नहीं हो रहा ज्यादा।
ठीक है सर। धन्यवाद। भाई ये साथी लोगों से हमने बातचीत की, यहाँ पे आपने देखा होगा, और आज अपना घर छोड़ करके, अपना काम छोड़ करके, कहना चाहूँगा अपना जो पटवार खाना है उसको छोड़ करके ये सिर्फ एक मांग के ऊपर अड़े हुए हैं कि सरकार ने जो इनका सैलरी को लेकर के जो विसंगति पैदा की है उसको सीनियरिटी के माध्यम से जिस व्यक्ति को देना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति 10 साल से लगा हुआ है पटवारी और एक व्यक्ति 2023 के अंदर पटवारी लग जाता है, तो उन दोनों के बीच का गैप जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन हर व्यक्ति चाहता है, हर एक महकमे के अंदर सीनियरिटी माइनॉरिटी जरूरी होती है। इन तमाम लोगों से हमने बातचीत की। आप लोगों के क्या कमेंट है, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय जरूर बताइएगा, क्योंकि इस सरकार के अंदर हर व्यक्ति धरने पर बैठा है, चाहे किसी कर्मचारी, व्यापारी, किसानों की बात करें तो हर व्यक्ति इस सरकार के अंदर धरने पर बैठा है अपनी मांग जो है मनवाने के लिए। लेकिन ऐसी सरकारें जो मांगे मान भी लेती हैं और इन व्यक्तियों की मान लेनी चाहिए, क्योंकि आम व्यक्ति से इनकी कनेक्टिविटी जुड़ी हुई है। आम व्यक्ति को अगर अपना रिहायशी प्रमाण पत्र बनवाना है, अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना है तो इन तक पहुंचना जरूरी है, लेकिन आज एक आम आदमी भी परेशान हो रहा है। तो ऐसे में सरकार की क्या राय रहती है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप बताइएगा अपनी राय भी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे भी, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।